गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर है 6 जो स्टार्ट हो चुका है, संवैधानिक व्यवस्था का संकट, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए थे वो पढ़ेंगे। इसका 5th क्वेश्चन क्या है, जनता पार्टी का विघटन क्यों हुआ, संक्षेप में वर्णन करें कि जो जनता पार्टी है इसका अंत किन कारणों से हुआ, इसका हमें वर्णन करना है। सन 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। किन किन ने मिलकर किया था इसका गठन? कांग्रेस संगठन ने, भारतीय लोक दल ने तथा सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर इसका निर्माण किया था। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इस पार्टी का निर्माण कर दिया। लेकिन जो धीरे धीरे क्या हुआ, इस दल में शामिल सदस्यों में आपस में मनमुटाव बढ़ने लगे। यानी कि वो राजनीतिक हितों के लिए क्या करने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे की छवि बिगाड़ने लगे। पार्टी का वातावरण क्या होने लगा, पूर्ण रूप से दूषित होने लगा। दल के सदस्य देश हितों के कार्यों की न सोचकर अपने हितों में हित पूर्ति में लगे रहे। यानी कि इससे देश में शासन व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यानी कि जो इस पार्टी के मुख्य नेता थे वो क्या करने लगे, अपने अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। उनको देश हित के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। उनको ये था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी चलनी चाहिए पार्टी में, मैं ही सबसे महत्वपूर्ण पर्सन हूँ। इसमें सभी लोग लगे, जिससे क्या हुआ, जनता में असंतोष फैल गया। जो इस पार्टी के मुख्य नेता थे कौन थे? चौधरी चरण सिंह तथा जगजीवन राम जैसे नेता है, वो भी इस मनमुटाव से नहीं बच सके। परिणाम क्या हुआ, जो समाजवादी पार्टी है वो भी इसकी आलोचना करने लगी तथा इस पार्टी में एकता की भावना का पूर्ण रूप से अभाव होने लगा। इस पार्टी का विघटन जब अत्यधिक समझ में आने लगा आ गया जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। मोरारजी देसाई के बाद जो चौधरी चरण सिंह है वो क्या बने, इस पार्टी के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो अपने जो नेताओं का आपस में मनमुटाव इतना था कि वो भी इस पार्टी को अधिक समय तक चला न सके। परिणाम क्या हुआ, सन 1979 में जो इन पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश की तथा 1980 तक आते आते इस पार्टी का पूर्ण रूप से अंत हो गया। यानी कि 1977 में बनी। किन किनों ने बनाई? कांग्रेस संगठन ने, लोक दल ने तथा सोशलिस्ट पार्टी ने आपस में बने। और इस पार्टी के जो मुख्य नेता थे वो क्या हुआ, आपस में उनके अंदर मनमुटाव पैदा होने लगा। यानी कि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहे, वो अपने हितों में लगे रहे, जिसके क्या कारण क्या हुआ, जनता में असंतोष फैल गया। जनता में असंतोष फैलने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपस में इनके मनमुटाव बढ़ने लगे। उसके बाद जो मोरारजी देसाई थे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और उनके त्यागपत्र देने के बाद जो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपस में उनके नेताओं का इतना ज़्यादा मनमुटाव होता है कि वो सरकार को ज़्यादा समय तक चला नहीं सके। परिणाम क्या हुआ, 1979 में जो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति से दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश की और जनता पार्टी 1980 तक आते आते पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6, शाह आयोग के निष्कर्षों पर संक्षेप में वर्णन किया। यानी कि शाह आयोग क्या था, इसका कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में हमें बताना है। शाह आयोग कैसे निर्माण हुआ? जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर क्या किया था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यानी कि आपातकाल लागू घोषित हो चुका था। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, जिससे कई गैर संवैधानिक कार्य भी किए। अतः जब 1977 में आपातकाल के तुरंत बाद क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन उन्होंने क्यों करवाया था कि दूसरी विपक्षी पार्टी को तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, उनकी चाल उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई। जो उन्होंने लोगों पर जितना अत्याचार किया था उसके कारण 1977 में वो बुरी तरह से हार गई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी ने क्या किया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की लगाया था उसको जांचने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसको क्या बोला गया, शाह आयोग। यानी कि जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था
उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उसका नाम दिया गया शाह आयोग। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान का कई बार उल्लंघन किया है तथा जनता व विपक्षी दलों के नेताओं पर अनेक अत्याचार किए हैं। इस विषय पर शाह आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में अनेक बातों का वर्णन किया गया। वो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, रिपोर्ट में पाया गया कि इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए देश में आपातकाल की स्थिति घोषित की थी, यानी कि उसकी सत्ता उससे छीन ना जाए, उसका खुद का स्वार्थ है, इसलिए उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित की। सेकंड पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने बिना द्वारा बताए किसी को व्यक्ति की गिरफ्तार करने का कानून बना दिया, जिसे मीसा का नाम दिया गया। यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कानून बनाया जो क्या था, लोगों के हित के लिए अच्छा नहीं था, यानी कि लोगों की खुद की स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। सेकंड पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने सरकार द्वारा अपने कार्यों के लिए सैनिक विमानों का प्रयोग किया। जो सैनिक विमान है वो गैर सैनिक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, संविधान का उल्लंघन किया और सैनिक जो विमान है उनके खुद के कार्यों के लिए यूज किए गए। इसके अलावा जो शाह आयोग ने क्या पाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रहार किया है। उन्होंने क्या किया, उस टाइम की जो भी न्यूज़ है, समाचार पत्र है, ठीक ढंग से दिखाया जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया, बिजली कटवा देती ताकि अखबार ही ना छपे, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। ये था शाह आयोग। शाह आयोग किसने बनाया था? 1977 में जनता पार्टी द्वारा, जो 1975 में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी, उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण के विषय में आप क्या जानते हैं? यानी कि जो जयप्रकाश नारायण, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक नायक, इसके विषय में आप क्या जानते हैं? जो जयप्रकाश नारायण है वो उसने किस पार्टी का निर्माण किया था? सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। इसको संस्थापक बोला जाता है और इनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। वे मार्क्सवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने सबसे पहले किया था कि बिहार के छात्र संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये आंदोलन है उसकी समस्या का समाधान के लिए इन्होंने इसमें भाग लिया गया। बाद में जाके ये आंदोलन क्या बन गया? क्रांतिकारी आंदोलन बन गया, जिसका प्रभाव खाली बिहार में नहीं पूरे देश में देखे जाने लगा। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वे इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, सामाजिक तथा आर्थिक समानताओं में विश्वास रखते थे। सन 1977 में उन्होंने उनके प्रयासों से जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस संगठन तथा सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था। इस पार्टी ने एक लंबे समय तक एक अच्छी सरकार चलाई, कांग्रेस पार्टी नामक सरकार बनाई। इस प्रकार से एक लंबे समय से चली कांग्रेस दल के प्रभाव को भी इस पार्टी ने समाप्त कर दिया। जेपी नारायण को देश के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1979 में इनका देहांत हो गया। यानी जो जयप्रकाश नारायण है उनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले उन्होंने बिहार के छात्र संघ का नेतृत्व किया। बाद में ये आंदोलन इतना क्रांतिकारी हुआ कि पूरे देश में इसकी छाप छूट गई। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1977 में कांग्रेस दल, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी आदि सभी दलों को मिलाकर क्या किया, जनता पार्टी का निर्माण किया, जिस उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए और जो उस टाइम की जो कांग्रेस सरकार था उसको लगभग इन्होंने ख़त्म ही कर दिया और 1979 में इनका देहांत हो गया। ये अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।